डॉक्टर मोहम्मद रेहान जफर साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, अभी जिस तरह से हम रेड साहब से भी बात कर रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शंस खासी अहमियत के हामिल हैं, अगर ये सिलसिला मिड टर्म इलेक्शंस के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो फिर क्या हम स्टांस चेंज होता हुआ देखेंगे अमेरिका का, या वो भी रिजिडिटी रहेगी वहां पे भी? अ, देखिए, अगर मिड टर्म इलेक्शंस तक ये कंटिन्यू रहता है, अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे, बीच में कोई बड़ा मिसहैप ना हो, सही। अ, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये काफी लंबे अरसे तक चले, हम्म। क्योंकि ईरान के लिए भी विड्रॉ करना मुमकिन नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने आवाम को भी उनके जो लॉसेस हुए हैं वो जस्टिफाई करने हैं। ठीक। अ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अगेन फैक्टर है और जो बहुत बड़ा एक स्पॉइलर है वो इसराइल है। हम्म। जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आज भी थ्रेटन कर रहे हैं जो मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी को। इसके अलावा अभी जो इसराइल जो शहीद इनके लीडर हैं, हम्म। उनका भी अभी जनाजा जी वो जी, रहता आखिरी है, रसूमात उनकी अभी आखिरी उनकी। रसूमात रहती हैं। अभी उसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है हम्म। इसराइल की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन करने का, जिसके खित्ते पे बड़े शदीद असरात होंगे। हम्म। तो अ, फिलहाल जो एस्केलेशन लेडर है इसको कंट्रोल करना और किसी बड़े स्पॉइलर को रोकना, ये मेरा ख्याल है इस खित्ते के लिए और जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ी तरजीह है। सर, आपको लगता है अ, कि अमेरिका ये इंटेंशन रखता है इस वक्त कि इसराइल की जानिब से या किसी और मुखालिफ ममालिक मुल्क की जानिब से ऐसी कोई हरकत ना की जाए कि जिससे ये मुज़ाकरात मुतासिर हों? देखें, अमेरिका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को परस्यू करता है। टैक्टिकल लेवल पे अगर वो विड्रॉ कर भी गया है तो इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो एक मेजर पावर है जिसने आ, तकरीबन पूरी सदी पिछली जंगें लड़ते हुए गुजारी है, हम्म। वो इस खत्ते से इतने आराम से विड्रॉ कर लेगा या शिकस्त तस्लीम कर लेगा। ठीक। और ग्राउंड इन्वेजन का अमेरिका का शुरू से कोई इरादा नहीं था, वो उनके फोर्स स्ट्रक्चर से बड़ा वाज़ेह था। हम्म। लेकिन जो ईरानियन रजीम है उसके खिलाफ कोवर्ट एक्शंस और इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो एक्शंस हैं वो जारी रह सकते हैं। सर, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? अमेरिका इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है कि वो इसराइल को फोर्सफुली रोके, या फिर कोई और ताकत दरमियान में आएगी और तभी ये तमाम तर मामलात हल हो सकेंगे? देखिए, अब तक ये तो वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका के की जो इसराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बड़ी लिमिटेड है, और इसके अलावा जो इसराइली लॉबी है हम्म। उसकी स्ट्रेंथ भी यूनाइटेड स्टेट्स में वाज़ेह हो चुकी है पूरी दुनिया ठीक। के ऊपर। अ, चाइना इस खत्ते में इन्वॉल्व नहीं होगा फिजिकली। हम्म। इसी तरह रशिया जो है वो भी अब अपने आप को डिफेंड कर रहा है। बेसिकली अगर आप यूक्रेन वॉर को देखें तो वो रशिया के लिए एक तरह से डिफेंसिव नेसेसिटी थी। ठीक। तो रशिया भी विड्रॉ कर चुका है खत्ते से बशार अल असद के बाद। तो अब इस खत्ते के ममालिक को खुद ही कोई ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जिसमें वो इस अपनी इकोनॉमीज को, अपनी पॉपुलेशंस को और अपने पॉलिटिकल ऑर्डर्स को सस्टेन कर सकें। ठीक हो गया सर, मैं आपकी बात ही आगे लेकर जाना चाहूंगी। रेड साहब, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से मैंने रेहान साहब से भी बात की, मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगी। सर, आपको लगता है कि किसी बड़ी ताकत को बीच में आए बगैर या एक सालिसी का किरदार या एक इन्फ्लुएंस रखे बगैर ये मामलात हल हो सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा मुआहिदा, कोई ऐसी दस्तखत शुदा तहरीर आ जाए कि जिससे पता चल जाए कि आने वाला वक्त स्मूथ गुजरेगा, आने वाले वक्त में कोई जंग नहीं होगी, अमेरिका दोबारा इस पोजीशन में नहीं आएगा कि वो ईरान पर हमला कर सके? जी, मेरे ख्याल में ये कोई 100% फूल प्रूफ चीज तो बहुत मुश्किल है इसकी। लेकिन आपने देखा है कि ये जो है 14 पॉइंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हुआ है, बिल्कुल। तो एक रिटर्न में एक चीज तो हमारे पास अभी से है। हम्म। और आगे चल के भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है वो मुआवजा होंगे लाजमन। ठीक। लेकिन वो फिर इसका मकसद ये नहीं है कि वो 100% फूल प्रूफ होंगे। उसके बाद भी मसले मसाइल मेरे ख्याल में चलेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो मसला है वो सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर से यानी कनेक्टेड नहीं है। ठीक। उसमें आपको पता है कि जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं रीजन में, और अब जो ईरान की जो पॉलिसीज हैं और ईरान के
जो एलाइज है, यानी जिस तरह से हिजबुल्ला है या जो है वो हुसीज है या फिर, तो वो जो सारा मसला है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। और फिर अमेरिका का जो इसराइल के साथ जो लिंक है ये भी सारा है। तो ये गेम इतनी आसान नहीं है मेरे ख्याल में कि ये जो है वो किसी एक वायदे से बिल्कुल तय हो जाएगी। तो ये मसले मसाइल चलेंगे, लेकिन जंग वाली सूरत हाल जो है वो अभी कंट्रोल हो चुकी है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हद तक। ठीक। और जंग दोबारा होने का मुझे नहीं लगता चांस कि वो बाकायदा, हाँ ये जिस तरह से हुए थे कुछ स्कर्मिशेज और कुछ इस तरह की सिचुएशन तो बनती रहेगी, लेकिन फुल फ्लेज वार जिस तरह से हुई थी उस तरह की चीज दोबारा मुझे लगता है कि नहीं होगी।